हमारा मज़हब मज़हब इस्लाम है और मज़हब इस्लाम हमें यह पैगाम देता है कि सलाम करना सुन्नत और सलाम का जवाब देना वाजिब। लेकिन आओ ए मुसलमानों, आज जब हम अपने माशरे का जायज़ा लेते हैं, अपने समाज का जायज़ा लेते हैं, तो मालूम यही हो रहा है कि आज सलाम अगर किया जा रहा है तो चेहरा देख करके सलाम किया जा रहा है, अगर सलाम किया जा रहा है तो मुंह देख करके सलाम किया जा रहा है, अगर सलाम किया जा रहा है तो गाड़ी और बंगला देख करके सलाम किया जा रहा है, अगर सलाम किया जा रहा है तो हैसियत देख करके सलाम किया जा रहा है, अगर सलाम किया जा रहा है तो दुकानों और मकान देख करके सलाम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ए मुसलमानों, अगर आपको सलाम ही करना है तो हैसियत देखने की ज़रूरत नहीं है, रुपया और पैसा देखने की ज़रूरत नहीं है, दुकानों मकान देखने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी और बंगला देखने की ज़रूरत नहीं है, हैसियत देखने की ज़रूरत नहीं है, खेत और खलियान देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि ये मुस्तफ़ा का गुलाम है कि नहीं है, सिद्दीक़ अकबर का गुलाम है कि नहीं है, फारूक आज़म का गुलाम है कि नहीं है, उस्मान गनी का गुलाम है कि नहीं है, मौला अली का गुलाम है कि नहीं है, इमाम हुसैन आज़म का गुलाम है कि नहीं है, गौसे आज़म का गुलाम है कि नहीं है, ख्वाजा अजमेरी का गुलाम है कि नहीं है, मसूद गाजी का गुलाम है कि नहीं है, मखदूम सिन्ना का गुलाम है कि नहीं है। ए प्यारे, अगर वो सिद्दीक़ अकबर का गुलाम हो, अगर वो फारूक आज़म का गुलाम हो, अगर वो उस्मान गनी का गुलाम हो, अगर वो मौला अली का गुलाम हो, अगर वो इमाम हुसैन आज़म का गुलाम हो, अगर वो गौसे आज़म का गुलाम हो, अगर वो ख्वाजा अजमेरी का गुलाम हो, अगर वो मखदूम सिन्ना का गुलाम हो, वो तो सीने से लगा करके सलाम कर लेना। और हम तो ऐसे मसलक के मानने वाले हैं, हमारे घर के जिंदा तो जिंदा, हमारे घर के मुर्दा भी सलाम का जवाब दिया करते हैं। आप पूछेंगे कैसे, ये तो मैं कहूँगा आओ चलो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, जब कब्र वालों के सामने से गुजरा करो तो कब्र वालों से सलाम कर लिया करो। इतने में एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मामिला को समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है, आखिर मामिला क्या है। जब हम कब्र वालों से सलाम करते हैं, क्या कब्र वाले हमारे सलाम का जवाब देते हैं, क्या हमें पहचानते हैं। मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ, जब कोई कब्र वालों से सलाम करता है तो कब्र वाले सलाम का जवाब भी देते हैं और पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे का आलम यह है तो रसूल पाक का आलम क्या होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली मुहताज का, जब यह आलम है तो मुख्तार का। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ान मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, तालीमाते आला हजरत। लेकिन आओ ए मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। टाइम नहीं है वरना मैं आप लोगों के सामने हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी जिंदगी को रख देता, लेकिन ए मुसलमानों, कुछ झलकियां मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुसलमान हो, हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बू जान है हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। सवेरे सवेरे लोगों के दरमियान से गुजर रहे हैं, लोगों ने आपका चेहरा हसास बसास देखा, लोगों ने आपके चेहरे पर खुशी देखी, लोगों ने आपका चेहरे पर नूरानियत देखी। लोगों ने पूछा, ए अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, मामिला कुछ समझ में नहीं आ रहा
रहा है। आखिर बात क्या है, आखिर मामला क्या है? आपके चेहरे पर नूरानियत दिखाई दे रही है, आपका चेहरा हसास बसास दिखाई दे रहा है। आखिर बात क्या है, आखिर मामला क्या है? हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, मेरी खुशी की दो वजह हैं। एक खुशी तो ये है कि आज के यहाँ मेरे एक चांद सा बेटा पैदा हुआ है, और दूसरी खुशी तो ये है कि आज की रात मैंने हुजूर सरवरे कौनैन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने ख्वाब में मुझको देखा समझो उसने मुझको ही देखा, इसलिए कि शैतान है मेरी तरह नहीं हो सकता है, शैतान मेरी चालो चलन को अपना नहीं सकता है, शैतान मेरे बैठने को अपना नहीं सकता है। लेकिन आओ ए मुसलमान हो, आका इरशाद फरमाते हैं कि शैतान मेरी तरह नहीं हो सकता है। हालांकि आपको ये मालूम है कि शैतान को इतनी ताकत मिली है कि जो चीज बनना चाहे बन सकता है, गिद्ध बनना चाहे तो बन सकता है, गधा बनना चाहे तो बन सकता है, घोड़ा बनना चाहे तो बन सकता है। लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं कि शैतान मेरी तरह नहीं हो सकता है। लेकिन आओ ए मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं, आने के बाद है बशारत पेश कर रहे हैं, ए अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह मुबारक हो, जो बच्चा आपके गोद में जा रहा है, जो लड़का आपके गोद में जा रहा है, वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो कोई आम लड़का नहीं है। ए अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरा रूहानी लाडला है, रूहानी लाडला है। अब आला हजरत का शेर पढ़े, ईमान तासा हो जाएगा, तेरी सरकार में लाता है रसा उसको सफी है, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। लेकिन आओ ए मुसलमान हो, हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब बिस्मिल्लाह खानी शुरू करने के लिए उस्ताद मोहतरम के पास जाते हैं। उस्ताद मोहतरम कहते हैं, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अब हजरत गौस पाक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाता है, दूसरा पारा खत्म हो जाता है, तीसरा पारा खत्म हो जाता है। बताया जाता है ए मुसलमानों कि 15 या 17 पारा हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ही बैठक में सुना देते हैं, आंख बंद करके। उस्ताद मोहतरम महबे हैरत है, ए बेटा आपने ये कैसे याद कर लिया है, ए बेटा आपने ये कैसे आंख बंद करके याद कर लिया है। हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ ये कहते हैं कि ए मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरी माँ 15वें पारा की हाफिजा थी, मेरी माँ रोजाना सवेरे सवेरे इसी ही पारा की तिलावत करती थी, मैं पेट में रह करके याद कर लिया हूँ। ए मेरे उस्ताद मोहतरम, लेकिन आओ ए मुसलमान हो, आज जब हम अपने माशरे का जायजा लेते हैं, अपने समाज का जायजा लेते हैं, तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि आज हमारा ये नौजवान है शराब के अड्डों पर जा रहा है, जुबाबाजी के अड्डों पर जा रहा है, जिन्हकारी के अड्डों पर जा रहा है, अपने माँ बाप को सता रहा है। आखिर बात क्या है, आखिर मामला क्या है? तो मैं कहूँगा ए मुसलमान हो, इसमें कमी माँ बाप की है, इसलिए कि यही माँ अगर बैठी है तो सीरियल की बात कर रही है, अगर झाड़ू लगा रही है तो सीरियल की बात कर रही है, अगर बैठी है तो सीरियल की बात कर रही है, खाना पका रही है तो सीरियल की बात कर रही है। ए मुसलमान हो, सोने जा रही है तो सीरियल देख करके सो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ए मुसलमान हो, उसके पेट से आने वाला बच्चा शराबी नहीं होगा तो क्या होगा, जुबाड़ी नहीं होगा तो क्या होगा, ज़हकार नहीं होगा तो क्या होगा, बदकार नहीं होगा तो क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ए मुसलमानों, जम्मा आबिदा साहिदा होती है, जम्मा मुत्तकिया और परहेजगार होती है, जम्मा नमाजी होती है, जम्मा कुरान की तिलावत करने वाली होती है, तो उसके पेट से आने वाला बच्चा सिद्दीक़ अकबर पैदा होता है, फारूक आज़म पैदा होता है, उस्मान गनी पैदा होता है, मौला अली पैदा होता है, इमाम हुसैन आज़म पैदा होता है, गौस आज़म पैदा होता है, ख्वाजा अजमेरी पैदा होता है, मखदूम सिमना पैदा होता है। अब आप कहोगे ए मौलाना साहब, अब कोई सिद्दीक़ अकबर पैदा नहीं होगा, अब कोई फारूक आज़म पैदा नहीं होगा, अब कोई उस्मान गनी पैदा नहीं होगा, अब कोई मौला अली पैदा
पैदा नहीं होगा, अब कोई इमाम हुसैन आज़म पैदा नहीं होगा, अब कोई ख्वाजा अजमेरी पैदा नहीं होगा। तो मैं कहूँगा ए भाई साहब, ए सिद्दीक़ अकबर सही न सही, ए फारूक आज़म सही न सही, उस्मान गनी सही न सही, इमाम हुसैन आज़म ए सही न सही, ए गौसे आज़म सही न सही, ए सिद्दीक़ अकबर का गुलाम तो पैदा होगा, फारूक आज़म का गुलाम तो पैदा होगा, उस्मान गनी का गुलाम तो पैदा होगा, इमाम हुसैन आज़म का गुलाम तो पैदा होगा, गौसे आज़म का गुलाम तो पैदा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐ मुसलमानों, जम्मा आबिदा साहिदा होती है, जम्मा मुत्तकी और परहेजगार होती है, जम्मा नमाजी होती है, जम्मा कुरान की तिलावत करने वाली होती है, जम्मा फातिमा होती है, जम्मा उम्मुल खैर फातिमा होती है। तो इसके पेट से आने वाला बच्चा शराबी नहीं होता है, जुआड़ी नहीं होता है, जिनहकार नहीं होता है, शराबी नहीं होता है, बल्कि उसके पेट से आने वाला बच्चा सिद्दीक़ अकबर पैदा होता है, गौसे आज़म पैदा होता है, इमाम हुसैन आज़म पैदा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।